मंच पढ़ लूँ। मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ क्योंकि आज का जो विषय है वो इसी बात का है कि आपकी बात हम तक पहुँचे। तो हमारे एक साथी जो साइंस जर्नी का जीजा नाम से आते हैं, वो लिखते हैं कि जब तक शूद्र तबके के लोग चर्चा में आकर अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक कुछ सार्थकता की कमी सी लगती रहेगी। जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं कई बार कह चुका हूँ कि चाहे वो शूद्र वर्ग से आते हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आते हों, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, चाहे वो दूसरे धर्म या दूसरी मान्यताओं से ही क्यों ना आते हों, दूसरे पंथ और दीन से क्यों ना आते हों, अगर वो सार्थक चर्चा करना चाहते हैं तो उनका हमेशा स्वागत है। लेकिन अगर वो किसी एजेंडा के तहत आते हैं, किसी दूसरे चैनल में जो उनको गलत-सलत फीड कराया जा रहा है, गंदगी उनके दिमाग में भरी जा रही है बिना तथ्यों के, और वो यहाँ आके अनर्गल प्रलाप करेंगे, तो फिर उस प्रकार के लोगों का हम स्वागत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी सार्थक चर्चा के लिए सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, ये मंच सबके लिए है, क्योंकि अगर वो सार्थक चर्चा करेंगे तो कहीं न कहीं समाज के हित की ही बात कर रहे होंगे। और अगर समाज के हित की बात कर रहे हैं, तो ये मंच समाज के हित की बात करने के लिए ही है। इसलिए मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, उन्हें आना चाहिए, स्वयं से आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। मैंने एक स्ट्रीम भी की थी नवबौद्धों के लिए कि भई आपको क्या समस्या है? आप हिंदुओं से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? आइए अपनी बात रखिए। उस स्ट्रीम में भी कोई नहीं आया था। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि प्लीज़ वो आएँ और अपनी बात स्ट्रीम पे रखें, ताकि हमारे इस स्ट्रीम का, हमारे चैनल का जो सार्थकता है वो सिद्ध हो। प्रवीण सरकार जी लिखते हैं, जय सनातन जय हिंदू राष्ट्र, आपको भी। आर्या जी बिल्कुल। और इसके बाद अनुभव जी लिखते हैं, साइंस जर्नी का जीजा शूद्र करके जातिवाद मत फैलाओ। जी देखिए, अब ये कुछ ऐसी विडंबना है कि हमारे पुस्तकों में कहीं न कहीं ये शब्द है और कुछ लोगों ने इस शब्द को लेकर भी ऐसी ही भ्रांतियाँ फैलाई हैं, जिस प्रकार की भ्रांति हमने कल एक स्पष्ट की कि हमारे मूल वेदों में कहीं पर भी कोटि शब्द नहीं है, जिसको ये फैलाया गया कि कोटि है और उसका मतलब करोड़ है, तो 33 करोड़ देवता है। इसी प्रकार की भ्रांति शूद्र शब्द को लेकर भी है। हम इस पर एक अलग से स्ट्रीम करेंगे। हमने 3-4 बार पहले भी कहा है कि इसका बिल्कुल सेपरेट स्ट्रीम होगा, जहाँ पे हम इस बात की व्याख्या करेंगे कि हमारे ग्रंथों में शूद्र शब्द का क्या परिभाषा है, किस लिए उसका उपयोग किया गया है और किस प्रकार से ग्रंथों में उसका वर्णन है। और वो शूद्र सही है या गलत है, जब हम उस पे नतीजे पे पहुँचेंगे, अगर गलत है तो हम बिल्कुल इस बात में शामिल होंगे कि उसे हटाया भी जाए। अनुभव जी, शूद्र शब्द शास्त्र में लिखा हुआ है, इसे जातिवादी मानते हो तो शास्त्र से निकालने का समर्थन करो। यहाँ पर आपने एक और शब्द प्रयोग किया है, जातिवादी। मैं कहूंगा शूद्र एक अलग शब्द है, जातिवाद अलग है, छुआछूत अलग है, ऊंच नीच अलग है। ये सभी शब्द अलग हैं, इनके अलग मतलब हैं। किस मतलब कौन सा मतलब है जो समाज के लिए खराब है, कौन सा मतलब है जो समाज के लिए अच्छा है, ये सब जब डिस्कशन में आएगा तो हम इन पे क्लैरिटी रखेंगे। अभी हमारे खिलाफ जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया, उन्होंने इन चारों शब्दों को एक बना के और दुष्प्रचारित किया है। उन्होंने शूद्र, जातिवाद, छुआछूत और ऊंच नीच सबको एक रूप में पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल किया है, और यही एक समस्या है कि हम इसको बहुत गलत अर्थों में इन चीजों को लेते हैं। इस पर हम डिटेल में विचार करेंगे अपनी एक स्ट्रीम में।